हरियाणा अनाज मंडियों में सरकारी रेट पर गेहूं की खरीद की जा रही है। मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है, जिससे किसान और आढ़ती खुश नजर आ रहे हैं। हरियाणा अनाज मंडियों में सरकारी रेट पर गेहूं की खरीद की जा रही है। मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है, जिससे किसान और आढ़ती खुश नजर आ रही हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। मंडियों में किसान जो हैं गेहूं को लेकर पहुंच रहे हैं और मंडियों में अब सरकारी रेट पर गेहूं की खरीद की जा रही है और गेहूं की आवक तेज हो गई है, जिससे किसान और आढ़ती खुश नजर आ रहे हैं। और अनाज की सरकारी खरीद का आज 5वां दिन मंडियों में सरकारी रेट पर गेहूं की खरीद की जा रही है। किसान सरकारी इंतजामों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो देखिए, गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। आज गेहूं की खरीद का 5वां दिन है। किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं कनीना से हमारे साथ। राजीव, फिलहाल कनीना की अगर हम बात करते हैं तो किसान जो है अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं। मंडियों में फिलहाल किस तरीके से गेहूं की खरीद की जा रही है? जी तो इसका जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम कनीना अनाज मंडी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे गेहूं आया हुआ है। पिछले 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई थी और कनीना अनाज मंडी की हम बात करें तो करीब 250 से 300 क्विंटल गेहूं की आवक यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण अभी तक सरकारी खरीद नहीं हो पाई है, लेकिन किसान की ढेरी जो है वो कनीना पुरानी अनाज मंडी में करवा ली गई है। यदि वही हम सरसों की बात करें तो सरसों की खरीद जो है वो निरंतर रूप से नई अनाज मंडी में चल रही है और फिलहाल तक करीब 45,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। जी चविष्का जी, हमारे साथ रजत भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव। रजत, देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो पूरे हरियाणा में ही गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। सरकारी रेट पर गेहूं खरीदे जा रहे हैं। फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर मंडियों में कैसे हालात हैं? जी, जब आपको बता दूं, जो अप्रैल से चालू हो गई थी और आज गेहूं की खरीद का 5वां दिन है। और बात की जाए फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में टोटल 5 मंडी हैं और इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ मंडी में। और आपको बता दूं, बल्लभगढ़ मंडी में फरीदाबाद की अन्य मंडियों के तुलना में सबसे ज्यादा जो खरीद है गेहूं की वो की जाती है, क्योंकि तमाम ग्रामीण क्षेत्र बल्लभगढ़ मंडी से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दूं कि अब तक हजारों कुंटल गेहूं जो है मंडी में पहुंच चुका है। और आपको मैं नजारा दिखाना चाहूंगा। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि जो अनाज के जो अंबार हैं यहाँ पे लगे हुए हैं और फिलहाल भी जो किसान हैं वे लगातार मंडी में अपना जो पीला सोना है उसको लेकर पहुंच रहे हैं। तो इसको लेकर हमने किसानों से भी तमाम बातें की। तो आपको बता दूं, किसान भी कहीं ना कहीं इससे काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि किसान का साफ तौर पे कहना है जो सरकारी रेट है उससे तो वे एक तरफ खुश है ही, तो वहीं जो इस बात तो सरकार के द्वारा काफी अच्छी की गई है, फिर चाहे वे गेट पास की सुविधा हो या फिर अन्य पानी पीने की या शौचालय जैसी सुविधा हो, तो कहीं ना कहीं तमाम किसान और प्लस आड़ती भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बारदाना है वह उन्हें समय पे मिल रहा है। इसके अलावा तमाम सुविधाओं का वे भी लाभ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं, अभी उठान शुरू नहीं हुआ है। तमाम किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम समय मेहनत करने के बाद एक किसान जो है अपना पीला सोना उठा है और कहीं ये समय चल रहा है जो वो अपने इस नाच को बेचने के लिए लगातार मंडी में पहुंच रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गिरिराज सगे जी। गिरिराज जी, मंडी में आए हैं, पहले कितना गेहूं बेच चुके हैं? कल आए थे जी। कल आए थे। कहाँ से आए हैं आप? झारसतली से आए हैं। क्या सब कुछ बढ़िया है? बढ़िया। क्या परेशानी आ रही है? न तो मंडी में डालने की जगह, खड़े 2 घंटे खड़े, उठान की परेशानी है। उठान की बहुत परेशानी है। अच्छा, इसके अलावा तमाम सुविधाओं की दावा कर रहे हैं कि जब गेट पास में कोई परेशानी नहीं आ रही, शौचालय में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बेचने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, और वैसे तो कोई परेशानी नहीं? वैसे तो कोई परेशानी नहीं, वैसे सब बढ़िया है। गेट पास वगैरह सारे कट जाए। रेट से खुश हैं? हर रेट तो जो गवर्नमेंट करेगी वही है जी, खुश तो ना रहे आदमी। जी, लागत निकल रही है, बच पा रहा है? नहीं निकल रहा जी। अच्छा,
तो चविष्का आपको बता दूं कि जो किसान मतलब अपने खेतों में फसल उगा रहे हैं, तो उनको जहां एक तरफ उनका कहना है कि वह अपने जो गवर्नमेंट के रेट हैं 2425 उससे कुछ है, तो कहीं ना कहीं जो पट्टे पे जो ले रहे हैं उनका ये कहना है कि इस बार के जो रेट है वह थोड़े कम है, सरकार को थोड़ा और बढ़ाने चाहिए थे ताकि जो उनकी लागत है वह निकल पाए। तो इसके अलावा मंडी की तमाम सुविधाओं से किसान तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उठान की समस्या जो है वह आज से बन चुकी है, क्योंकि मंडी को आप देख पा रहे होंगे लबालब जो है वह गेहूं से भरी हुई है, लेकिन जो अभी भी जो तमाम किसान आ रहे हैं उनके लिए अब गेहूं रखने की जगह नहीं है। तो किसान लगातार मंडी कमेटी से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अनाज का उठान है वह शुरू हो। हालांकि किसानों से हमने यह भी बात की, अगर उठान नहीं होता, जब तक उठान नहीं होगा, जब तक किसानों के पैसे नहीं पहुंचेंगे, तो किसानों का यह कहना है पैसे तो आते रहेंगे लेकिन उठान शुरू हो, ताकि जो उनका और जो पीला सोना खेतों में पड़ा हुआ है उसको वह मंडी तक पहुंचा पाए। जी चविष्का। तो रजत, क्या जिस जगह पर अभी आप हैं बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में है वहीं पर उठान शुरू नहीं हुआ है, या फिर और भी हरियाणा के कई राज्य मतलब आपकी जगह जिले ऐसे हैं जहां पर अभी उठान शुरू नहीं हुआ? चविष्का आपको बता दूं, फरीदाबाद में टोटल 5 मंडियां हैं। 5 मंडियों में से जिसमें कि सबसे ज्यादा जो पीला सोना गेहूं है वह बल्लभगढ़ में आता है। तो तमाम जो मंडियां हैं उनमें तो अभी जगहें जो हैं वह अभी काफी जगह वहां पे बची हुई है। अगर वहां पे किसान जितना भी वहां पे गेहूं है, अगर इतना ही और आ जाए तो उनके पास मंडी में रखने के लिए जगह है, तो वहां पे ऐसी कोई समस्या नहीं देखने के लिए मिली। लेकिन बल्लभगढ़ ऐसी मंडी है जिससे तमाम जो गांव है, हालांकि आपको बता दूं नूह तक के जो लोग हैं वह यहाँ पे अपना गेहूं लेकर पहुंचते हैं। इसके अलावा जार सैत्री और मधावली, तो काफी दूर दूर के किसान हैं वह अपने यहाँ पे गेहूं लेके पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जगह कम है गेहूं को रखने की। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब जो है मंडी वह लबालब जो है वह बढ़ चुकी है, और आगे जो किसान, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है, तो आगे भी जो किसान आएंगे उनका वह नाज कहाँ रखे, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी यहाँ पे बनी हुई है। तो इसीलिए किसानों के लिए सरदर्दी बनी हुई है कि उठान शुरू हो तो वो और भी अपना जो गेहूं है वो लेकर आए। आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव, देखिए आप कनीना में मौजूद हैं, जिस अनाज मंडी में आप हैं वहां पर फिलहाल किस तरह की समस्याएं किसानों को हो रही है? क्या वहां पर भी उठान शुरू नहीं हुआ है या फिर और भी कोई समस्या जिससे किसान जूझ रहे हो? जी सविष्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कनीना मंडी में जो आवक है वो पिछले 2 दिन से ही शुरू हुई है, और फिलहाल तक यहाँ पे 250 क्विंटल गेहूं की ही आवक हुई है, क्योंकि इस समय यहाँ पे इस क्षेत्र में गेहूं की कटाई का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है और लोग अपनी फसल को निकालकर मंडी में लेके आने लग रहे हैं। हम मंडी के अंदर मौजूद हैं, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 6 किसान है उनकी ढेरियां यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन वो नमी की मात्रा जो है वो 12% ज्यादा होने के कारण जो ना उनकी खरीद नहीं हो पाई थी। हो सकता है कि आज जो है उसको दोबारा से चेक किया जाएगा और नमी की मात्रा को चेक किया जाएगा। हमारे साथ मार्केट कमेटी के सचिव हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं है वो मंडी के अंदर की गई है। सर, किस तरह की व्यवस्था है जो कनीना अनाज मंडी में आपके द्वारा? अनाज मंडी में हमारे लिए हमने किसानों के लिए गेट पर ही गेट पास की सुविधा जारी की गई है। जैसे ही किसान आएगा मंडी गेट पर उसके गेट पास जारी कर दिए जाते हैं, और अब तक किसान करीब 9 किसान आ चुके हैं मंडी में, और मंडी में अभी गेहूं में नमी की मात्रा ज्यादा है, और जैसे ही नमी ठीक हो जाएगी इनकी खरीद कर ली जाएगी, और सभी प्रकार की बिजली पानी सफाई की व्यवस्था हमारी तरफ से जारी की। सर, हम सरसों की बात करें तो सरसों की कितनी खरीद अभी तक? हाँ, सरसों की खरीद हमारी नई अनाज मंडी में हमारे द्वारा की जा रही है। नई अनाज मंडी में आज तक करीब 44,000 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है, और सभी किसानों के लिए हर तरह की सुविधाएं हमने मौके पर मौजूद हैं। हमारे 2 सरकारी धर्म कांटे हैं, उन पर किसानों की तुलाई की जाती है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को हर तरह की सुविधाएं हमारे द्वारा दी गई हैं, कोई परेशानी नहीं आने दी गई। सर, बैठने की व्यवस्था है अनाज मंडी के अंदर या पीने की पानी की, वो किस तरह की व्यवस्था है आपके द्वारा? पीने के पानी के लिए हमने 2 वाटर कूलर लगाए हुए हैं, और बैठने के लिए हमने मंडी के गेट पर टेंट का प्रबंध किया हुआ, ताकि किसान धूप में न परेशानी न हो उसके। यदि साफ सफाई की बात करें तो सर, दोनों अनाज मंडियों में किस तरह की व्यवस्था है? दोनों अनाज मंडियों में हमारे पास सुबह से हम दोनों टाइम सफाई की जाती है। उसके लिए हमने टॉयलेट की सुविधा, शौचालय की सुविधा मंडी में है, और दोनों टाइम बिल्कुल क्लीन है हर चीज मंडी में। जी जी।
तो सरिस्का जी थे मार्केट कमेटी के सचिव जी। विजय कुमार जी, जो हमें साफ तौर पर बता रहे थे कि जो कनीना अनाज मंडी है उसमें किसानों की तमाम तरह की जो सुविधाएं वो किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है, चाहे वो पीने के पानी की है, चाहे वो टॉयलेट बाथरूम की है या मंडी में साफ सफाई की है, वो सभी सुविधाएं हैं किसानों को मुहैया इनके द्वारा करवाई जा रही है। यदि खरीद की बात करें तो इनका यही कहना है कि 9 किसान जो है उनकी आवक जो है करीब 300 क्विंटल के आसपास गेहूं कनीना अनाज मंडी में आ चुका है, लेकिन नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण खरीद एजेंसी उनको नहीं खरीद पाई थी। अब आज वो सूखने के बाद आज उनकी खरीद होना संभव है। बिल्कुल, जी, और सरिस्का जी। कहा भी गया था प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कि जो भी गेहूं है उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, आप उसे सुखाकर लेके आइए। ठीक है, कहीं कहीं पर कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याएं तो बनी रहती है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि जो किसान हैं वो मंडियों में अनाज लेकर पहुंच रहे हैं और गेहूं की खरीद जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हुई, आज 5वां दिन है। और ऐसे में आपको बता दें कि छुटपुट चीजें जरूर देखने को मिल रही हैं, लेकिन आमतौर पर किसानों को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं। और बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में जो वहां पर किसान पहुंचे हैं उनका यही कहना है कि उठान शुरू नहीं हुआ है, उठान शुरू हो जाएगा तो और भी ज्यादा जो उनके पास गेहूं रखा है वो वापस लेकर मंडी में आएंगे और उसकी बिक्री होगी।